हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कप लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाला है फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 5 फरवरी के लिए यानी 5 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो आपको जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेना है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि कल का जो परीक्षा हुआ था बायोलॉजी का, उसमें काफी ज्यादा बच्चा जो है गलत किया है, क्योंकि पहला दिन था, गलत होना ही था। याद रखिएगा। तो आपको जो है उस तरीका से लेकर आपको जो है क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है कि मेरा नहीं निकला, इस तरह होगा उस तरह होगा। आपको जो है अगला तैयारी अच्छे तरीका से करना है, यानी फिजिक्स का तैयारी जो है आपको अच्छे तरीका से करना ही है। याद रखिएगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे का गलत हुआ है। बायोलॉजी में थोड़ी सी हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको उदास नहीं होना है, अगला मेहनत करना है, उसमें जो है बेहतर करेंगे भाई। उसमें एक भी गलत करेंगे हम लोग नहीं करेंगे। याद रखिएगा, इतना दिमाग में आप लोग बैठा कर आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी का हार्ड लेवल से क्वेश्चन पूछा ही गया था। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लेकर आया है, तो आप लोग सारे बच्चे अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे ग्रुप से जो है जुड़ने का आप लोग प्रयास करेंगे। हो सकता है आपको जो है हम लोग परीक्षा के दिन कुछ मदद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आप लोग सारे बच्चे जुड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लेकर आया है। कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा। हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे, फटाफट करके हम लोग निकल जाएंगे और जहां समझाने वाला होगा वहां हम लोग समझाएंगे। याद रखिएगा। तो धारा का कहेगा ना, जहां विद्युत धारा या धारा की बात कहेगा, एम्पियर होता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 1 का ऑप्शन ए टिक करेंगे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करे कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, कैसा होता है। तो याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो सतत होता है मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने लेकर आया है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। कह रहा है ना कि जीवाश्म की आयु पता की जा सकती है। तो सारे बच्चे को पता होगा कि जीवाश्म की आयु किससे पता करते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग से हम लोग पता करते हैं। ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा, 3 का ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। कह रहा है कि 6 गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कौनो मार देगा कि 6 गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि 2 उत्तल लेंस एक दूसरे के परस्पर में है तो समतुल्य लेंस है। समतुल्य लेंस जो होता है वो क्या होता है, तो उत्तल लेंस होता है। समतुल्य लेंस जो होगा उत्तल लेंस हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कांच के अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है। तो अब यह क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा, यह कम अपसरित हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। यहां पर अगर उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें मेरे भाई, तो यहां अधिक जो हो जाएगा ना, अधिक अभिसरी हो जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घुमाकर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारा क्वेश्चन घुमाया गया है, जिसके कारण बच्चे ने गलत किया है। तो इसमें गलत नहीं करना है, हम जहां घुमाएगा क्वेश्चन वहां हम बतला देंगे इसी क्लास में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी कोर से, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है, विवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का रहना, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करने की युक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, मतलब ऊर्जा को, ठीक है ना, एनर्जी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या करेगी, परिवर्तित करेगी, यानी भेजेगी। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग ट्रांसड्यूसर कहेंगे। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी जो बच्चा टिक करेगा सही होगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का है ना कि विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये बबुआ टाइप वाला क्वेश्चन है कि विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है, याद रखिएगा, वो क्या होता है, मात्रक पूछा है। तो याद रखिएगा, वोल्ट मीटर हमने बतलाया था। तो कहिएगा सर वोल्ट मीटर तो यहाँ दिया नहीं है, लेकिन यहाँ वोल्ट मीटर इनवर्स तो दिया है ना। बाटा को हमने बोला था कि बाटा को जब हटाएंगे तो इनवर्स लगा देंगे। याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। अभी हमने बतलाया। अगर 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 आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन अच्छे से देखेंगे ना, तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र का जो होता है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, या वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करा रखा है। याद रखिएगा, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है ना, किसी करे द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर जो है परिणामी विद्युत बल्ब जो होगा
वो कैसा होगा, ठीक है ना, वो कैसा होगा तो हमेशा शून्य होगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन करें कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। आवेशित गोले के अंदर जो होते हैं, खोखले गोले के अंदर जो होती है विद्युत तीव्रता जो होती है वो क्या होती है। देखिए इस तरह जो होगा, मान लीजिए कुछ होगा तो इस तरह होगा, ठीक है ना, इस तरह होगा, और इसके देखिए यहाँ कट गया, इस तरह होगा, ठीक है ना। उसके अंदर की बात किया जा रहा है मेरे भाई, अंदर की, इसमें का अंदर अंदर की बात किया जा रहा है। जब यहां से घेर दिया गया तो अंदर कुछ भी जाएगा ना, हवा प्रवेश करेगा ना ही कुछ में उसमें बल लगेगा। इसका मतलब जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। उसका मान अंदर का जो मान होता है शून्य होता है। ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो धारिता का एसआई मात्रक जो होता है फैराड होता है। कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है कि नहीं, एफ से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। और इंग्लिश में भी फैराड लिखा है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन लाए हैं 5 फरवरी के लिए, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कह रहा है ना, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु में यानी हवा में जो होती है ना, गोलीय चालक की धारिता जो होती है तो उस किसके समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, तो हमने क्या बतलाया होगा, गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। जो बच्चा ऑप्शन बी टी करेगा सही होगा, याद रखिएगा। याद रखना है मेरे प्यारे छात्रों, आपको एक भी क्वेश्चन को वहां गलत नहीं करना है, क्योंकि बायोलॉजी में ऑलरेडी आप लोग गलत कर चुके हैं, लेकिन यहां पर गलत नहीं करना है आपको, ठीक है। वहां टारगेट बना लेना है कि 70 में हम लोग 70 मार कर आए, 70 में 70 मार कर आए, याद रखिएगा। इतना टारगेट बना लेना है, तब आप लोग 35 सही कर पाइएगा। अगर 70 का टारगेट बनाते हैं तब 35 सही कर पाइएगा, तो आपको जो है 70 में 70 जो है क्या करना होगा, टारगेट करना होगा, मिलाना होगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ना कि किसी पदार्थ का पारावैद्युतांक नियतांक हमेशा अधिक होता है, कितना से होता है। हमने कल या परसों के क्लास, नहीं कल वाला क्लास में हमने कराया है, याद रखिएगा। जस्ट बायोलॉजी का क्लास जो हमने मिलवाया उसके बाद हमने करवाया, उसमें हमने आंसर आपको बतलाया होगा 1 से कम होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने जब बायोलॉजी का आंसर की मिलवाकर हमने क्लास करवाया उस समय हमने क्वेश्चन को कराया है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पारावैद्युत समर्थ का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। पारावैद्युत समर्थ का एसआई मात्रक जो होता है, पारावैद्युत कह रहा है, ठीक है, पारावैद्युत कह रहा है, याद रखिएगा। तो 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर होता है। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन करेगा ध्रुव का परिणाम निर्भर करता है। ध्रुवन का परिणाम जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा जो बच्चा ऑप्शन सी वाला टिक करेगा, यानी ध्रुव की स्थिति ऊर्जा पर भी और उष्मीय ऊर्जा पर भी करता है। इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही होगा। 17 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का है कि जब ताप में वृद्धि होती है तब किसी चालक का प्रतिरोध है, जब चालक का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा जो बच्चा ऑप्शन सी टिक करेगा ना, ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है ना कि विद्युतीय परिपथ की किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है, ठीक है। वो क्या होता है, तो याद रखिएगा शून्य होता है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। हमने पहले ही बोला है कि कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे, और जहां समझाने वाला क्वेश्चन होगा वहां हम लोग समझा कर आपको समझाएंगे और वहां डिफिनिट करेंगे अच्छे तरीके से। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, और हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर यहाँ टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो है याद करने वाला चीज है, ठीक है। तो आपको हम बतला दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का है ना, किरचॉफ का द्वितीय नियम, यानी किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम होता है। वो किसका परिणाम होता है मेरे भाई, किसका परिणाम होता है, तो याद रखिएगा 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की संरक्षित चरित्र पर जो होता है क्या करता है, परिणाम पर होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। यहाँ भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है ना विभवमापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। संतुलन बिंदु जो होता है वो कैसा प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है, तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। अधिक लंबाई पर होता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा का मात्रक होता है। जहां कहेगा किलोवाट घंटा वहां ऊर्जा मार देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ईवी द्वारा क्या मापा जाता है, हमने बतलाया था ईवी द्वारा यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को हम लोग मापते हैं। ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहां से काफी सारे प्रश्न आएंगे, तो आएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन का है ना कि अवशोषित विद्युत ऊर्जा का विभवांतर के डैश होता है, यानी समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो हमने बतलाया था ना समानुपाती होगा ना व्युत्क्रमानुपाती होगा। वह इसका मतलब जो होगा वर्ग
के समानुपाती होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। 24 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जौन होता है वो कितना होता है? 50,000 ओम होता है। कितना होता है? 50,000 ओम होता है। कहीं कहीं 10,000 ओम भी दिया रहता है, तो 10,000 नहीं मरना है, 50,000 करेक्ट होगा। ठीक है, 10,000 आपको नहीं मरना है। गूगल भी सर्च कीजिएगा तो कहीं 50 दे रहा है और कहीं जो है दे रहा है, कितना दे रहा है, कहीं दे रहा है 10,000 दे रहा है। तो आपको जो है क्या करना है, आपको जो है क्या करना है, आपको जो है 50,000 ओम वाला मरना है। ठीक है, 10,000 ओम वाला नहीं मरना है, नहीं तो गलत हो जाए आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। कब बढ़ता है? किसी चालक का प्रतिरोध जो है कब बढ़ता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, ताप बढ़ने से बढ़ता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 26 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जोन होता है मेरे प्यारे छात्रों, वो क्या होता है? तो सुरक्षित होता है। सुरक्षित होता है तो सारे बच्चे को पता होगा, कहीं से पता होगा कि सुरक्षित होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जौन होती है वो क्या होती है? ये भी प्रश्न जो होगा सारे छात्रों को पता होगा कि सतह के लंबवत होती है, हमेशा वो जो होगी सतह के लंबवत होगी। ऑप्शन बी वाला सही होगा। जो बच्चा ऑप्शन बी टिक किया होगा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन का रहना कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जौन होता है वो कितना होता है? बबुआ टाइप क्वेश्चन है, ये जो है बबुआ टाइप क्वेश्चन है। आंख मूंद कर ऑप्शन ए वाला टिक कर देना है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देना है, आंख मूंद कर। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है? पानी का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है? 80 होगा तब या 81 होगा तब। याद रखिएगा, दोनों में से दोनों होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 80 होता है या 81 दोनों होता है, लेकिन यहां पर दिया होगा 80 या 81 दिया होगा तो मारिएगा, नहीं तो 80 भी दिया होगा और 81 भी दिया होगा तो 80 मारिएगा। ठीक है ना, अगर दोनों दिया होगा तो 80 और 81 मारिएगा, क्योंकि दोनों नहीं दे सकता है। ठीक है, दोनों ही नहीं देख सकता है एक साथ, याद रखिएगा 80 ही देगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन 31 नंबर यानी 31 नंबर क्वेश्चन करेगा, परावैद्युता यानी एप्सिलॉन नॉट इसे बोलते हैं का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है मेरे प्यारे छात्रों वो क्या होता है? तो एफएम इनवर्स होता है। ठीक है, मीटर मतलब एम्पियर फैराड मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का कूलम्ब बल है। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है और कोनो बच्चा मार देगा इसका आंसर कि कूलम्ब बल जो होता है विद्युत केंद्रीय बल भी होता है और केंद्रीय बल होता है और विद्युत बल भी होता है, दोनों होता है। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करें ना, कह रहा है कि एक बोल्ट मीटर जो होता है, एक बोल्ट बराबर जो होता है कितने के बराबर होता है? एक बोल्ट जो होता है वो कितने के बराबर होता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, एक जूल कूलम इनवर्स के बराबर होता है। ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, कह रहा है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड जो होता है वो कितना होता है? एक ट्रिक बतलाएंगे, वहां से 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। एक ट्रिक से जो है 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा और बबू वाला ट्रिक है कौनो बचवा का याद हो जाएगा कि हई ट्रिक याद रखिएगा ना, बीबी रोय जीवी, ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए। जी से यहां से जो है शुरू कहां से करेंगे वो बतला दे रहे हैं। 0 से यानी शून्य से आप लोग शुरू कीजिएगा और आप लोग कहां तक जाइएगा, यानी मतलब कहां तक जाइएगा आप लोग? यहां तक, बुल्लू तक जाइएगा। ठीक है, यहां नीला कह रहा है तो नीला मतलब क्या होता है? बुल्लू होता है। और बुल्लू का कितना हो जाएगा? यहां देखिए, यहां 6 दिया है तो 6 हो जाएगा। ये ट्रिक याद होना चाहिए और थोड़ी सी इंग्लिश आपको याद होना चाहिए कि बी से क्या होता है? ब्लैक होता है। बी से क्या होता है? ब्राउन होता है। और आर से क्या होता है? रेड होता है। ऑरेंज होता है। ओ से वाई से येलो होता है। जी से ग्रीन होता है। बी से ब्लू होता है। याद रखिएगा, ये याद होना चाहिए, तब आप जो है कलर कोड निकाल सकते हैं और यहां से 2 से 3 नंबर आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत बबू वाला ट्रिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना 35 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से जो है कौन सही क्रम है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड जोन होता है वो कितना होता है? कार्बन प्रतिरोध में फैन वही ट्रिक लगाइए, हमने बोला बीबी रोय जीबी, क्या बोला हमने? बीबी रोय जीबी। और कहां से आप लोग शुरू कीजिएगा मेरे भाई? कहां से शुरू कीजिएगा? कहां से शुरू कीजिएगा? तो आप लोग शुरू कीजिएगा 0 से। 0 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां का पूछा जा रहा है हरा, तो हरा लग आइए, कलर देखिए। बी से क्या होता है? ब्लैक होता है। बी से ब्राउन होता है। आर से रेड होता है। ओ से क्या? ऑरेंज होता है। वाई से येलो होता है। जी से ग्रीन होता है, यानी ग्रीन मतलब हरा होता है, इसका मतलब 5 हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद
याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीका से इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा और ये ट्रिक याद रख लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपका हो जाएगा मेरे भाई। तो आपको याद रखना है, किसी भी हाल में आपको याद रखना है सारे प्रश्नों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो कौन होता है, तो चांदी मारिएगा, आंख मूंद कर क्या चांदी मारिएगा। और मुक्त अवस्था में जो पाया जाता है तो सोना पाया जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, मुक्त अवस्था की बात करेगा तो आप लोग सोना मारिएगा और चालक की बात करेगा तो चांदी मारिएगा, ठीक है, चांदी मारिएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का हम लोग जिस तत्व मतलब पदार्थ का हम लोग उपयोग करते हैं वो है, तो याद रखिएगा नाइक्रोम का तत्व होता है, ठीक है ना। और बल्ब में जो गैस भरी जाती है याद रखिएगा उसमें जो पतला पतला उसमें तार होता है याद रखिएगा टंगस्टन का होता है, ठीक है। तो पूछ देगा कि विद्युत बल्ब में कौन सा तार को प्रयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का तार को, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन करेगा, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध मेरे भाई वो कितना होता है, तो अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। अगर आदर्श कहे यहां समझ लीजिए आदर्श ए मीटर कहे तब इसका जो है मान मारेंगे शून्य मारेंगे, कितना शून्य, यानी जीरो मारेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आदर्श ए मीटर की बात करें वहां पर शून्य मारना है, अगर वोल्ट मीटर की बात करें वहां अनंत मारना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है कौन से वैज्ञानिक किए थे, और हमने कहा था चुंबकीय धारा, विद्युत धारा की बात करें या चुंबकीय प्रभाव की बात करें मेरे भाई, हमने आपको बतलाया था वहां आंख मूंद कर आपको ओस्टवेड साहब को मार देना, फैराडे नहीं मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन करें, विषुवत रेखा पर नमन कोण का जो मनवा होता है वो कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है, क्योंकि विषुवत के लिए 0 डिग्री होता है, लेकिन नमन कोण का केवल मान करता तब हम लोग केवल मारते 90 डिग्री। तो यहां विषुवत रेखा के लिए पूछा गया है, ठीक है, तो शून्य होगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा, दोनों याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है वो कितना से अधिक होती है, कितना से कम होती है, जल्दी से जो है ना 42 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो बच्चा ऑप्शन बी टिक किया होगा सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करे, प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश के रंग का कारण जो होता है वो क्या होता है, तो इसकी आवृत्ति होती है, क्या होती है, इसकी आवृत्ति होती है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स जोन होगा वो कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स जोन होगा वो कितना होगा, Q बटा मतलब आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 करें, आवेश के पृष्ठ घनत्व का इकाई मात्रक क्या होता है। ये तो सारे बच्चे को पता होगा, मेरे सारे छात्रों को पता होगा कि आवेश का इकाई मात्रक जो होता है कूलम मीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा। याद रखना है मेरे भाई, आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से याद रखना है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहां से काफी सारे प्रश्न आएंगे। जैसे कि हमने बायोलॉजी में कराया तो एक ही क्लास से 10 क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा, थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहां जो बच्चा मारा होगा ना 25 क्वेश्चन आराम से मार दिया होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन बहुत आसान था, याद रखिएगा, लेकिन 25 के आगे नहीं मार सकता है बच्चा, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था, हम मानते हैं, याद रखिएगा, लेकिन हमारा एक ही क्लास से 10 क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने गैस करके आपके बीच कराया था और आया आपके बीच, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति जौन होती है क्या होती है, V² होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला, जो बच्चा ठीक किया होगा सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन करें कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो किससे मापते हैं हम लोग। अगर विद्युत वाहक बल की बात करें मेरे भाई तो विभवमापी मार दीजिएगा, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल कहे या विभवांतर कहे तो विभवमापी द्वारा मापते हैं, उसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के जोन होता है वो कैसा होता है। तो आवेशित कह रहा है, उसमें पहले से ही उसमें जो है क्या करंट दिया गया, ठीक है ना, उसमें धारा पहले से ही है और उसके अंदर का विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जा रहा है मेरे भाई, उसका मान पूछा जा रहा है, तो कितना होगा, तो शून्य होगा, ठीक है, शून्य होगा, क्योंकि उसमें पहले से ही धारा प्रयोयती है, उसमें दिया गया है, और जो व्यक्ति उसको जब छुएगा जो क्या होगा, उसको करंट लगेगा, तो उसका मान जो होगा शून्य हो जाएगा, यानी शरीर का जो आपका तापमान हो जाएगा शून्य हो जाएगा,
ठीक है ना, 0 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो किसकी इकाई होती है? तो हमने बतलाया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट जौन कहेगा वो आवेश की क्या होती है? आवेश की इकाई होती है 49 का, सॉरी आवेश कहां से, ईवी ना का बात किया जा रहा है, ईवी का और ऊर्जा का होगा मेरे भाई, ऊर्जा का होगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा 49 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात किया जा रहा है, ठीक है, यहां जो है दूसरा चीज का बात नहीं किया जा रहा है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल जौन होता है वो कितना से अधिक होता है? वो कितना होता है? तो याद रखिएगा ये जो होता है मेरे भाई, ये जो होता है डिस इंक्रीज होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा, यानी घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई। कह रहा है ना 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब से प्रतिरोध ज्यादा है, तो उसमें वाट जौन होगी वो कितने वाट की जो है संख्या प्राप्त होगी हमें, ठीक है ना, प्रतिरोध प्राप्त होगी। तो याद रखिएगा 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा 25 वाट की, ठीक है ना। यहाँ थोड़ी सी जगह कम पड़ रहा है, इसके चलते हम लोग नहीं समझा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसको हम समझा देंगे, ठीक है ना, तुरंत समझा देंगे इसके बाद अगला क्लास में हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर ना 52 कह रहा है ना, टीवी प्रसार के लिए जिस पर आवृत्ति प्रास का प्रयोग होता है वो है, ये पता होना चाहिए आपको। ये 2025 के लिए यानी 5 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा 5 फरवरी यानी 5 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि टीवी प्रसार के लिए कह रहा है मेरे भाई, तो याद रखिएगा 30 से 300 mHz होगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक करेगा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एन टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम से मिलाया गया अपद्रव्य जौन होता है वो कैसा होता है, ठीक है ना, कैसा होता है? तो याद रखिएगा 53 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करेगा सही होगा। और यहां पर मेरे भाई पी टाइप पूछेगा, TYP टाइप पूछेगा, पी टाइप पूछेगा और जर्मेनियम से मिलाया गया अपद्रव्य पूछेगा, तो उसमें जो होगा त्रिसंयोजक होता है, उसमें जो होता है त्रिसंयोजक होता है। आप लोग दोनों तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड घुमा कर पूछ रहा है, ठीक है, तो आप लोग दोनों तरीका से याद रखिएगा। एन कह रहा है तो 5 मारेंगे और पी कहेगा तो 3 मारेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन के 2 प्रतिरोध 3:4 के अनुपात में समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें उत्पन्न उष्मा परिणामों का अनुपात जौन होता है वो कितना होता है, ठीक है, वो कितना होता है? तो 54 का जो ऑप्शन बच्चा टिक किया होगा क्या होगा? ऑप्शन जो होगा ये वाला टिक किया होगा सही होगा, क्योंकि ये पलट जाता है। क्या ये पलट जाता है? इसका मतलब जो होता है 3/4 हो जाता है। जब इसको पलटेंगे तो यहाँ 4:3 होगा। क्या होगा? 4:3 हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको पलटेंगे तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पड़ा वैद्युत समर्थन पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच डालने जाने पर धारिता का मान जौन होगा वो कितना होगा? धारिता का मान पूछा जा रहा है। 55 का जौन ऑप्शन होगा ये होगा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ला रहे हैं और उसमें से काफी सारे प्रश्न आ जा रहा है। तो आपको जो है हमारे क्लास से जुड़ना अति आवश्यक हो सकता है, आपको परीक्षा के दिन कुछ ना कुछ हम लोग हेल्प कर दें, तो आपको याद रखना है और हमारे क्लास से जुड़ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विनाशी व्यक्तिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, यानी 5 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा विनाशी व्यक्तिकरण के पथांतर जौन होता है वो कितना होता है? हमने बतलाया था 2n+1 इंटू λ/2 होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1.4 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस को 1.33 अपवर्तनांक के पानी में डुबाते हैं, तो यह लेंस जौन करेगा काम करेगा, ये किस तरह करेगा? ये लेंस जो होगा ये किस तरह कार्य करेगा? तो याद रखिएगा 1 का 0.5 कह रहा है और 1.5 कह रहा है और 1.33 कह रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये दोनों कितना में है, प्लस में है कि नहीं है? ये जो है दोनों प्लस में है, यहाँ जो है कुछ भी नहीं दिया है, तो इसका मतलब प्लस में है। और जब प्लस में होगा तो हमने बतलाया था उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा कि नहीं करेगा? ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। यहाँ माइनस अगर हो जाता, एक माइनस होता एक प्लस होता, तब हम लोग क्या मारते? वहां मारते उत्तल लेंस की तरह, या दोनों माइनस होता तब हम उत्तल लेंस की तरह मारते, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्ण तरंगी डिस्ट करण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज से निर्गत आवृत्ति होगी तो उसका जौन मानवा होगा उसका आवृत्ति जौन होगी वो कितनी हो जाएगी? वो आवृत्ति जौन हो जाएगी कितनी हो जाएगी? यानी 2 गुना हो जाती है, 100
हर्ट्ज हो जाती है, याद रखिएगा 100 हर्ट्ज हो जाती है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो कौन सी राशि को परिवर्तित नहीं करेगी, कौन सी राशि को जो है परिवर्तित नहीं करेगी, अपने आप में नहीं घोल सकती है। तो याद रखिएगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में करेगा, याद रखिएगा आवृत्ति हो जाएगी, आवृत्ति मारिएगा आप लोग अच्छे तरीका से। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है, इनमें से कौन जो होता है विद्युत क्षेत्र में मेरे भाई वो विक्षेपित हो जाता है, तो कैथोड किरण जो होता है विद्युत क्षेत्र में जो होता है विक्षेपित हो जाता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 60 का ऑप्शन जो बच्चा डी करेगा सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 61 नंबर क्वेश्चन करें कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का जो मनवा होता है वो कितना होता है। देखिए हमने बोला नमन कोण का जहां विषुवतीय रेखा में नमन कोण का जहां मान पूछेगा शून्य मारिएगा, अपना ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और नमन कोण का मान पूछेगा, नमन कोण का मान केवल पूछेगा, विषुवत रेखा में नहीं पूछेगा, तो इसका मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन करें कि यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है। ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना, ये जो कहलाएगा डायनेमो, यानी क्या कहलाएगा डायनेमो, मतलब जो होता है क्या होता है आपको तो पता ही है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन करेंगे किस दृष्टि से दोष को दूर करने में बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। देखिए किस दृष्टि दोष को, मतलब आंख में तीन प्रकार का दोष होता है, आपको पता है। एक जो होता है किसी का दूरी खराब हो जाता है, किसी का जो होता है नजदीकी खराब जो हो जाता है, और किसी का दोनों खराब हो जाता है। ठीक है, किसी का दोनों खराब हो जाता है, तो 3 प्रकार का दोष होता है हमारे नेत्र में। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस पर बेलनाकार लेंस जो है, कौन सा लेंस पर जो है कार्य करेगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 63 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, डी हो जाएगा, शिष्ट गैमेटिज्म में पर कार्य करता है, यह ऑप्शन डी वाला सही होगा। देखिए अगर नजदीकी किसी का खराब होगा उसका व्यवहार करेंगे, निकट दृष्टि दोष उसका मतलब खराब हो जाएगा, तो उसका जो है उत्तल लेंस का हम लोग व्यवहार करेंगे, सॉरी अवतल लेंस का व्यवहार करेंगे। याद रखिएगा अवतल लेंस जिसका नजदीकी खराब है, ठीक है, और जिसका दूरी खराब है यानी दूर के वस्तुओं को केवल देख सकता है, उसको जो है उत्तल लेंस का हम लोग व्यवहार करेंगे चश्मे का। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग तीनों याद रखिएगा क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, 2 क्वेश्चन इसमें का रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन का है ना, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 64 का ऑप्शन बी टी करेंगे, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन करेंगे, धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक जो होता है वो कितना होता है, धातु का पूछा जा रहा है। इन्फिनिटिव मारिएगा मेरे भाई, इन्फिनिटिव यानी अनंत मारिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। इन्फिनिटिव मतलब अनंत होता है, आप लोग याद रखिएगा, इस टाइप से दे भी सकता है, तो आपको घबराना नहीं है वहां पर कि हमें पढ़े थे नहीं आया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी में दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन कह रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह रहा है मेरे भाई, तो याद रखिएगा वो बामर श्रेणी में पड़ेगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह पर आप लोग पढ़े होंगे, सीरियलनुमा संरचना पढ़े हैं ना, एगो बड़का होगा, इससे छोट होगा, इससे जो है फिर छोट होगा, इससे छोट होगा, 5 प्रकार का आप लोग पढ़े हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रवृत्ति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रवृत्ति जो होती है वो कैसी होती है, तो याद रखिएगा 67 का ऑप्शन बी होगा, अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको देखते जाना है, केवल देखते जाना है, 2x करके देखिएगा, 2x करके देखिएगा, जल्दी हमारा क्लास समाप्त हो जाएगा और सारे क्वेश्चन जल्दी आप लोग देख लेंगे। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन देखना आपको अति आवश्यक है, तभी आप वहां मार सकते हैं, नहीं तो नहीं मार सकते, बाद में दोष मत दीजिएगा अगर नहीं देखेंगे तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना 68 कह रहा है कि लेंस का नियम संबंध है, लेंस का नियम जो है संबंध किससे होता है, तो 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। और लेंस का नियम क्या है, लेंस का नियम क्या है इसे उदाहरण सहित समझाए तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, इसका उदाहरण जो है अच्छे से याद रखिएगा, इसका परिभाषा भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन करें कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी जो है माप सीमा जोन होगी वो क्या हो जाएगी, जब शंट किया जाएगा। शंट है क्या मेरे भाई, शंट क्या है आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शंट है क्या। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, ये घटती है, इसका आंसर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। शंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बढ़ेगी, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। और याद रखिएगा शंट है क्या, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा इसका परिभाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन करे कि स्वप्रेरकत्व का ईसाई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, स्वप्रेरकत्व का है तो हेनरी का मात्रक होता है, स्वप्रेरकत्व का हेनरी का मात्रक होता है। 70 का ऑप्शन डी करेंगे, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम के लिए यानी 5 फरवरी के लिए 5 फरवरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे तरीका से
देख लीजिए, सारे बच्चे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर नहीं देखेंगे तो बाद में हमें ही दोष देंगे कि आप लोग आपके पढ़ाया हुआ नहीं आया। तो आपको देखना है, सारे क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि बायोलॉजी फिजिक्स का जो है बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी हार्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो है फिजिक्स का बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। डायनेमो का जो होता है कार्य सिद्धांत जो होता है किस पर आधारित करता है, किस पर जो होता है लागू होता है, तो याद रखिएगा 71 का जो ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और आगे देखिए, सबसे पहले आपको 2 नंबरिया में पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर है क्या। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण सहित लिखे। ठीक है, या ऑप्टिकल फाइबर का 2 मूलभूत गुण लिखे, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन डी वाला सही होगा। याद रखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पुनः परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करके एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है वो कितनी सी ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है। तो हमने आपको क्या बतलाया है मेरे भाई, वो जो बड़ा होगी म्यू से बड़ा होगी, क्या 1 से बड़ा होगी। ठीक है ना, 1 से बड़ा होगी, याद रखिएगा म्यू जो है 1 से बड़ा होगी, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन का ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है, देखिए एसआई मात्रक हिंदी में लिख दिया है, एसआई मात्रक इंग्लिश में लिखता है, लेकिन यहाँ भुतलाने के लिए हिंदी में लिख दिया है। तो आपको घबराने के लिए, यहाँ भुतलाने के लिए इंग्लिश में हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो ध्रुव प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन का प्रतिघात का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। देखिए प्रतिघात का एसआई मात्रक जो होता है ओम का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है, ओम का एसआई मात्रक जो होता है प्रतिघात होता है। ठीक है ना, इसका ओम एसआई मात्रक ओम होता है। तो याद रखिएगा 75 का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो ओम तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन मेरे भाई इंग्लिश में दिया है ना, और ओम का चिन्ह होता है इस तरह होता है। ठीक है, याद रखिएगा ओम का चिन्ह इस तरह होता है जिस तरह हमने बनाया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन करेगा, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है। कौन करता है, प्रकाश के अनुप्रस्थ कह रहा है। ठीक है, तो 76 का जो ऑप्शन बच्चा टिक किया होगा सी, तो सही होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी होगा, याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर करें कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पर अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। अवरक्त भाग में जो है कौन नहीं पड़ती है, तो याद रखिएगा 77 का जो ऑप्शन होगा मेरे भाई वो डी हो जाएगा, लाइमन श्रेणी है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। देखिए इंग्लिश में भी पूछेगा, इंग्लिश में ही लिखेगा, तो आप लोग इंग्लिश जानते रहिएगा तब ना आप मारिएगा। तो आपको पढ़ लेना है लाइमन श्रेणी, ह्यूमन श्रेणी यहाँ कर रहा है, फार्मल श्रेणी कर रहा है, यहाँ बैकटन श्रेणी कर रहा है, आपको याद रखना है मेरे भाई सब। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन का, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें जो होती है वो किस पे विक्षेपित होता है, विद्युत चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र पर जो होता है विक्षेपित होती है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं आज, जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन का रहने का, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा नहीं हो सकती है, मतलब कितना से कम जो है नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा 79 का ऑप्शन जो बच्चा ऑप्शन ए वाला टिक किया होगा सही होगा, क्योंकि आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन का मनवा जो होता है 1.6 × 10 के पावर 19 से कम नहीं होता है, इतना ही होता है। ठीक है, इतना ही होता है, नहीं ज्यादा होगा नहीं कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन करें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, तो 80 का बच्चा जो ऑप्शन बी टिक किया होगा सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन करें, डिवाई का मात्रक होता है। डिवाई जो होता है किसका मात्रक होता है, जल्दी से जो है ना 81 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरा भाई क्या हो जाएगा। तो डिवाई जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। जो बच्चा ऑप्शन सी टिक किया होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर क्वेश्चन करें कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, किस कोण पर काटती है कि नहीं काटेगी, नहीं काटेगी। देखिए यहाँ 2 नंबरिया के लिए हम बतला दे रहे हैं, कहेगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक ही कोण पर काटती है, एक ही कोण पर काटती है क्यों, याद रखिएगा। देखिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है, तो याद रखिएगा दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कोई भी कोण पर नहीं काटती है, क्योंकि कोई भी कोण पर जब काटेगी तो एक ही बिंदु पर जो है 2 स्पर्श रेखा उत्पन्न होगी, जिसके कारण इसका मान जो है संभव नहीं है। ठीक है, यहां लिख देंगे इतना तो 2 नंबर आपका मिल जाएगा। 2 नंबरिया के लिए हमने बतला दिया, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए
देखिए 83 नंबर क्वेश्चन करेगा प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वह वेग जो होता है महत्तम यानी सबसे अधिक चाल जो होता है वो किसमें होता है, ठीक है ना। तो 83 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक किया होगा सही होगा, ठीक है, निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही होता है। द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए दोनों के लिए सही होगा। तो याद रखिएगा ई बराबर हमने क्या बतलाया था, MC स्क्वायर बतलाया था कि नहीं बतलाया था, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि का उदाहरण होता है। कौन जो होता है सदिश राशि का उदाहरण होता है मेरे भाई, जल्दी से जो है 85 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, याद रखिएगा सदिश राशि का उदाहरण होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन करें किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का जो कारण होता है वो क्या होता है। तो 86 का ऑप्शन सी होगा, विद्युत विभव के अंतर होता है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा 86 का ऑप्शन ए होगा। याद रखिएगा हमने पहले ही बोला था कि कोई भी क्लास पर कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे, इसलिए हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहे हैं, जिसका समझाना है उसको अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के प्रकाश को माना जाता है। प्रकाश को क्या माना जाता है। तो 87 का जो ऑप्शनवा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कण माना जाता है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन करें कि द्रव्यमान तरंग करें कि द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द्रव्य तरंग के कह रहे हैं, द्रव्यमान भी कह सकता है और द्रव्य भी कह सकता है, याद रखिएगा आपके भुतलाने के लिए कुछ भी लगा सकता है वहां पर। तो द्रव्यमान कहे या द्रव्य कहे तो इसके सिद्धांत पर कौन प्रतिपादक थे, तो इसका सिद्धांत के कौन प्रतिपादक थे। तो याद रखिएगा डी ब्रोगली थे, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। याद रखिएगा 88 का ऑप्शन ए होगा। और अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन करें कि आवेश की बीमा क्या होती है। आवेश की बीमा AT होती है, IT भी होती है। क्या होती है, AT भी होती है और IT होती है, दोनों होती है। तो यहाँ AT दिया है तो AT मारेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन करेंगे विद्युत क्षेत्र E तथा विभव V के बीच का संबंध जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा माइनस dV/dx होता है, माइनस dV/dx होता है। कहां पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही करेंगे। 90 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन करें कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव जौन होगा क्या होगा। देखिए किसी हम लोग चालक को यानी कुछ चल रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ चल रहा है, ठीक है, और इसके चालक में जो है हम लोग आवेश को जो हम प्रभावित करेंगे, इसके जो है अंदर जो है मान लीजिए मोटा होगा, क्या होगा, थोड़ा मोटा होगा, ठीक है, इस तरह इतना मोटा होगा। जब इसके अंदर हम लोग आवेश को प्रभावित करेंगे तो इसका जन्मान होगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जन्मान होगा तो कभी ना कभी धनात्मक होगा और समरूप भी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा, शून्य मत मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन का किसी संधारित्र की धारिता का ईसाई मात्रक क्या होता है। तो धारिता का ईसाई मात्रक हमेशा क्या मारिएगा, फैराड मारिएगा, इसे एफ से सूचित करते हैं, क्या एफ से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर क्वेश्चन करें फ्यूज तार किस पदार्थ के निर्मित होती है। फ्यूज पदार्थ जो होता है किस पदार्थ में जो होता है निर्मित होती है। तो याद रखिएगा 93 का जो ऑप्शन बच्चा टिक किया होगा सी तो सही होगा, याद रखिएगा, लेड टिन के मिश्रण से बनता है, याद रखिएगा, फ्यूज तार, ठीक है। अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन करें कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है। तो 94 का जो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आवेश का ईसाई मात्रक होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एम्पियर घंटा इस तरह लिखा रहेगा, HZ लिखा रहेगा, AZ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन का पी टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्या पर धारावाही होते हैं, अल्पसंख्या धारावाही होती है। देखिए पी होता है, एक जो होता है दो प्रकार का अर्धचालक होता है, एक होता है एन टाइप, ठीक है, एन टाइप होता है, याद रखिएगा, एक जो होता है पी टाइप होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। जब यहाँ पी टाइप पूछा है, जब यहाँ पी टाइप चलेगा तो यहाँ होल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका होल हो जाएगा, ठीक है, यानी छिद्र हो जाएगा, याद रखिएगा। जब पी टाइप में अर्धचालक का प्रयोग पूछा जाएगा, संख्या का मतलब धारा पूछेगा जाएगा तो होल हो जाएगा यानी छिद्र हो जाएगा। अगर यहाँ पर एन टाइप की अर्धचालक की बात करें तब हम लोग ना इलेक्ट्रॉन मारेंगे, क्या मारेंगे, इलेक्ट्रॉन मारेंगे। आप लोग दोनों तरह से क्वेश्चन को याद रखिएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन करें मूल गेट है, मूल गेट जो है कौन है। तो याद रखिएगा मूल गेट का मान पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा एंड भी होता है और भी होता है, नट भी होता है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन करें कैथोड किरण व्यवहार करती है। कैथोड किरण जो होती है वो किस पर व्यवहार करती है। तो इलेक्ट्रॉन जैसा पर व्यवहार करती है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन करें पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो कितना होता है। विषुवत रेखा की तो मान नहीं पूछा गया है, नमन कोण का मान पूछा गया तो 90 डिग्री हो जाएगा, कितना, यानी 90 डिग्री का मान हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन
99 नंबर क्वेश्चन करें, अन्य प्रेरकत्व का सही मात्रक जो होता है वो क्या होता है? अन्य प्रेरकत्व का सही मात्रक जो होता है हेनरी होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, करें कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा आवेश जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, धन प्लस ऋण। हम लोग पढ़े हैं ना, धन यानी धनात्मक और ऋणात्मक होता है, 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ हमने 100 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया और बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन था। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से काफी सारे प्रश्न आएंगे, तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। और कमेंट करके बतलाना है कि आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो तो बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।